माना कि जंगल में बाघ की खास अहमियत है, लेकिन आज टाइगर टूरिज्म के नाम पर लोग इसके मोहपाश में फंसते जा रहे हैं। वो आजकल बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि हेड ऑन शॉट, हेड ऑन शॉट, हेड ऑन शॉट। तो आप एक तो हेड ऑन के चक्कर में आप टाइगर को बड़े मुश्किल में डालते हो, सामने खड़े हो जाते हो, और उसके बाद क्या होता है कि आपका स्टोरी कुछ नहीं होता, खाली टाइगर का हेड ऑन होता है। लेकिन क्या बाघ के अलावा जंगल में और कुछ नहीं है? काफी लोग ऐसा सोचते हैं, जो यकीनन गलत है। और इस गलत धारणा को तोड़ा है दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर आकाश दास ने। जरा देखिए इनके कुछ नमूने। और रही बात बाघों की, तो आकाश दा ने इनकी भी लाजवाब तस्वीरें खींची हैं। आकाश दास की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी एक कमाल की खुशी देकर गई। उनके जंगलों के एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार हैं। आज के इस प्रोग्राम में वो आपको बहुत सी बातें बताने वाले हैं, जंगलों की भी और फोटोग्राफी की भी। इस गैलरी में लगी हर तस्वीर एक अलग कहानी बयां कर रही है। बात सिर्फ कंपोजिशन या तकनीकी खूबियों की नहीं है, वो तो अच्छी फोटोग्राफी का सिर्फ एक पहलू है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड पहलू है। यहाँ आकाश दास की हर फोटोग्राफ मानो कैनवास से उछलकर आपके दिलो दिमाग को जकड़ लेती है। कुछ ऐसी ताकत है इनमें, ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा। बात यह है कि हर तस्वीर एक अलग नैरेटिव है, और इसमें मुख्य किरदार के साथ पूरे फ्रेम की उतनी ही अहमियत है। हर तस्वीर से आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इस प्रदर्शनी में कुछ फोटोग्राफ्स तो इतनी दिलकश हैं कि यहां आए लोग इनकी भी तस्वीर उतारने से नहीं चूकते। खुद आकाश दास अपने काम, अपनी कला के बारे में क्या सोचते हैं, और नए फोटोग्राफर्स के लिए उनकी क्या नसीहत है, आइए सुनते हैं उन्हीं से। फोटोग्राफ खाली एक तस्वीर लेने से नहीं होता है। तस्वीर तो कोई भी आजकल का कैमरा है, वेरी हाई फ्लंग कैमरा है, कुछ भी ले, कहीं पे भी ले, आंख बंद करके भी लोगे तो आपका पिक्चर ठीक आएगा। लेकिन आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने नेचर से क्या लिया? आप नेचर में जा रहे हो, नेचर को देख रहे हो, नेचर से इतना आनंद ले रहे हो, लेकिन आप नेचर को भूल गए, खाली टाइगर के पीछे भाग गए आप। तो ये जो वन ट्रैक माइंडेड है, ये नहीं होना चाहिए। इन तस्वीरों में छिपी कहानियों को भी आकाश दास ने खूब बयां किया है, जैसे कि मां के इंतजार में बैठे ये बच्चे, या काजीरंगा में इस विशालकाय गैंडे और छोटी सी चिड़िया के बीच हो रहा संवाद। और क्या ये हाथी वाकई उड़ना चाहते हैं? कुछ खास फोटोग्राफ्स के बारे में आकाश दास ने ज्यादा रोशनी डाली। इसके बारे में कुछ बताइए। बेरा का शॉट, ये पिक्चर मैंने बेरा में लिया। जब मैं गया था वहाँ पे, मैंने इट वाज सच ए नाइस रॉक। एक्चुअली ये जो है पुराना वॉल्केनो का जो रॉक फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे था। तो मेरे को बोला गया कि यहाँ पे गुफाएं हैं, वहाँ पे जो लेपर्ड रहते हैं, और इसके नीचे मैंने देखा एक मंदिर है जहाँ पे पुजारी भी आते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ को एक्सिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड लेपर्ड, यू नो। एंड इसके ऊपर जो है, मेरे पास वो पूरा शॉट जो है, उसके अंदर है, ऊपर 3 मोर बैठे हुए हैं, और बीच में लेपर्ड है, और उसके नीचे पूजा चल रहा है। अरे वाह। सो इट इज सच ए नाइस दिस थिंग। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, ये दोनों आपस में बात कर रहे, मतलब एक साथ बैठे हुए थे,
यॉर्निंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अचानक एक उठ के चल दिया तो दूसरा उसके पीछे पीछे चल दिया। तो इंटायर जो सीन था वो चलते हुए मेरे को बहुत अच्छे शॉट मिले, बिकॉज और कोई था ही नहीं वहां पे, मैं अकेला था वहां पे। और गर्मी तो बहुत थी, पत्थर भी गर्म होता है। उसके ऊपर मेरा पैर ऑलमोस्ट जलने लगा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने सारे शॉट उसके लिए। आम लोग ही नहीं, दूसरे कई फोटोग्राफर्स भी आकाश दास के प्रशंसक हैं, जैसे कि रोहित सूरी। It's a wonderful show. I mean, the pictures, some of them speak to you like it's just happening in front of you. आजकल लोगों को एक ऑब्सेशन है टाइगर का, लेकिन आकाश दास जी का काम देखिए आप, टाइगर के अलावा दूसरे भी हैं। खाली वाइल्ड लाइफ के पीपल आर ऑब्सेस्ड विद क्लोज्ड अप शॉट्स, कि शार्प इमेजेस हो, क्लोज अप शॉट्स हो। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस एनवायरमेंटल शॉट्स हैं। मजा आ गया देख करके। अच्छा। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। लंबी लिस्ट है आकाश दास के फैंस की। फ्रांस से आई सैब्रीना भी इस प्रदर्शनी को देख खासी उत्साहित दिखी। शिकारी और शिकार आमने सामने, और ये भरतपुर में सारस क्रेन्स का अद्भुत डांस। इस फोटो के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। भरतपुर में सुबह मैंने देखा कि बहुत मतलब कोहरा था, तो उसके अंदर मैंने देखा कोई वहां पे कुछ दिख नहीं रहा ज्यादा दूर तक, और लेकिन सब लोग जो कैमरा लगाए बैठे हुए थे कि यहाँ पे कोई सारस क्रेन दिख रहा है, दूर दिख रहा है, पास आएगा तो वो लेंगे। मैंने अपना जो मेरा गाइड था, मैंने उसको बोला यहाँ से आगे चलते हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल एंड में ले जाओ जहाँ पे। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं बहुत आगे चला गया। जब आगे गया तो वहां पे दूर से देखा एक सारस क्रेन आके बैठा सामने, फिर दूसरा आ गया उसके अंदर। तो जब आया मतलब एक कपल भी, जनरली एक साथ एक कपल चलते हैं, तो वो आके बैठा तो मैं उनका पिक्चर लेने लगा। जब उनका पिक्चर लेने लगा, एक और जो है सारस क्रेन का पेयर जनरली होता नहीं, वो आए वहां पे और उन्होंने आपस में पता नहीं क्या बात करी कि दोनों ऐसे उछले। वो फाइट नहीं किया उन्होंने, दोनों उछले और एक पैर जो बाद में आया था वो चला गया ऊपर से। तो ये जो उस टाइम जो है मैंने बहुत सारे शॉट्स इसके लिए बहुत मतलब पसंदीदा शॉट्स आ गए। आकाश दास की फोटोग्राफ्स इतनी जीवंत क्यों हैं? क्यों इनका काम औरों से हटकर है? इसके बारे में ये कुछ इस तरह से खुलासा करते हैं। ये बहुत से फोटोग्राफर्स के लिए सीख हो सकती है। जी एक्चुअली आपने देखा होगा सारे पिक्चर में मैं जानवर कोई भी हो, एनवायरनमेंट और उस जानवर के ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, क्योंकि ये टाइगर हो, एलिफेंट हो, दे आर ऑल बिग, बट नोबडी इज बिगर देन द नेचर। नेचर इटसेल्फ इज उनका घर है ये, उन्होंने घर दिया। नेचर ने टाइगर को, एलिफेंट को, बर्ड्स को, सबको अपना घर बनाया। तो उसमें मेरे को लगता है कि वो एनवायरनमेंट भी आना चाहिए जहाँ पे वो टाइगर रहता है, एलिफेंट रहता है ना। खाली टाइगर तो एक चीज है, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टाइगर के सिवा दुनिया इतना बड़ा है, इतने अलग किस्म के जानवर हैं। इसमें शक नहीं कि बाघ हमारे जंगलों की शान है, लेकिन गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है जब इसमें हर तरह के फूल हों। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, सबकी अपनी अहमियत है, और इन सब से ऊपर है प्रकृति, कुदरत, नेचर, जो सभी जीव जंतुओं को संभाले रखती है एक माँ की तरह। तो आपने देखा कि बाघ हमारे जंगलों में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये गुलदस्ते का खूबसूरत फूल तो है, लेकिन पूरा गुलदस्ता नहीं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगली बार जब आप जंगल जाएंगे तो बाघ को, टाइगर को देखने की उम्मीद तो रखेंगे, लेकिन इसकी ललक नहीं पालेंगे। तो ये था आज का टाइगर्स एंड बियॉन्ड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों का, आपके सवालों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही
एक नए एपिसोड के साथ।